तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारी इन्वर्टर फ्रीज होती है उसके अंदर जो पीसीबी लगती है उसको किस प्रकार से ट्रैक किया जाएगा कि हमारी पीसीबी खराब है कि हमारे कंप्रेसर खराब है, सब कुछ हम जानेंगे। और पीसीबी में ये भी जानेंगे कि कहाँ पर कितने वोल्टेज हमारे आते हैं, समझ रहे हैं, और वहां पर उतने वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो कैसे हम पता करेंगे कि क्या आगे खराब हो सकता है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि पीसीबी में कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं, कौन सा पार्ट इसके अंदर खराब हो सकता है। तो आप भी अगर देखेंगे तो ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इतना वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उसके आगे की चीजों को आप चेक करना सीख लेंगे। ठीक है, और साथ में आज हमारे स्टूडेंट भी लोग भी हैं, ये लोग भी आज जानेंगे कि जो सैमसंग यानी कि सैमसंग हो चाहे एलजी हो, कोई भी कंपनी की जो पीसीबी होती है उसके अंदर कहाँ पर कितने वोल्टेज जाते हैं। अगर वोल्टेज नहीं जा रहा है तो उसके पार्ट हमारे खराब होंगे, समझ रहे हैं ना। तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं जो कि न जाने पर हमारा पीसीबी नहीं चलेगा, वो कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो आज हम साथ में आपको भी बताने वाले हैं पावर दे करके कि कहाँ पर कैसे वोल्टेज जाते हैं और कैसे कैसे किस स्टेप बाय स्टेप हमें जा करके इन्वर्टर फ्रीजों को चेक करना चाहिए कि कौन सा पार्ट खराब है कौन सा पार्ट सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप आएंगे, नजदीक से जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा सैमसंग, अरे किसका है, एलजी का है। काफी पॉपुलर कार्ड होता है, बहुत सारे घरों के अंदर ही कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, या तो आपको एलजी का मिलेगा या तो फिर किसका मिलेगा, सैमसंग का मिलेगा, समझ रहे ना। क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वर्टर जो फ्रीज होती है घरों के अंदर या तो आपको एलजी का मिलेगा या तो सैमसंग का। तो एलजी और सैमसंग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे इसका काम होगा वैसे ही इसका काम होगा। ठीक है, यही दोनों कार सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं और यही मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, एलजी के, समझ रहे हैं। तो एलजी के अंदर देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार के आपको क्या मिल जाएंगे, जैक मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात होती है कि जो जैक जिसका रहता है वहां पर सब कुछ क्या होता है, लिखा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एल और एन दिख रहा है, एल और एन, यानी कि मेन लाइन न्यूट्रल इसी में क्या होगा, लगेगा। यहाँ पर देखेंगे यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, एक किसका लगेगा, कंप्रेसर का लगेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से इस जैक में, तो यहाँ पर लिखा होगा OLP। यहाँ पर क्या लिखा है, OLP, और न दिखे, यहाँ पर क्या लिखा है, OLP, तो यानी इसका किसका तार लगेगा, OLP का लग जाएगा। यहाँ पर अर्थ का पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा थर्मो स्टेट, तो यहाँ पर किसका तार लगेगा, थर्मो स्टेट का तार लगेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कहाँ पर कितने वोल्टेज जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि पीसीबी के किस हिस्से में कितना वोल्टेज जाना चाहिए, तब हम इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, तो पहले तो बिना वोल्टेज देख करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पावर सेक्शन है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो चीज दिख रही है, देखिए मल्टीमीटर कहाँ है, देखिए ये जो आपको ये जंक्शन जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के, देखिए ऐसे यहाँ से जो लेकर के ऐसे हम जो आपको घुमा रहे हैं, ये जो हमारा किसका जंक्शन होता है, एसी का होता है। बाकी इधर जो सब दिख रहा है क्या है, डीसी है। तो पहले हमें एसी क्लियर कर लें कि हमारा एसी का पॉइंट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब एसी का पॉइंट सही करने के लिए अब यहाँ से आप पहले आप किसको लगाएंगे, एल वाले पे। यहाँ पर आपने किस पे, मल्टीमीटर के एक तार मल्टीमीटर को कहाँ सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे ऐसे में क्या करना होगा, सेट कर लेना होगा। क्लियर है, हमने किसको सेट कर लिया, कंटिन्यूटी, इसको पकड़िएगा, कंटिन्यूटी पे आप लोगों ने सेट कर लिया। और इसके बाद पहले कहाँ रखेंगे, एल वाले में, एल वाले से सीधे सप्लाई आपको आनी चाहिए सीधे OLP वाले पॉइंट में, कहाँ, OLP, और OLP से फिर कहाँ आनी चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर के पास, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर के पास। ये क्या लगा है, ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका काम होता है एसी से क्या बनाना, डीसी। इसके बाद यहीं तक खाली एसी सप्लाई आता है, बाकी सबका पहुंचता है डीसी पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ब्रिज क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, जिसका काम होता है एसी से क्या बनाना, डीसी बनाना। तो यहाँ पर देखेंगे पीछे की साइड में जो कार्ड होगा, तो यहाँ पर देखिए कि कुछ लहरता हुआ सिंबल है, मतलब ये किसका सिंबल है, एसी का, इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो ब्रिज रेक्टिफायर से कुल कितने पिन है, 4 पिन है, 2 पिन किसकी होंगी, डीसी की और 2 एसी की। एसी वाले में हमेशा यहाँ क्या होगा, सिंबल बना होगा। क्लियर है, तो ये किसका पिन है, एसी का। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ एसी वोल्टेज आएगा और यहाँ पर क्या, डीसी। इसी जगह से पूरे मतलब सिस्टम के अंदर क्या पहुंचता है,
डीसी पहुंचता है। बस इसी जगह ऐसा ही पार्ट होता है कि इसी जगह मात्र क्या आता है, एसी आता है। ठीक है, तो देखिए इस कार्ड के अंदर हम आपको बता देंगे कहां कहां पर पहले एसी आता है, कहां कहां पर पहले क्या आता है, एसी आता है। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम तो मेन लीड पे आना चाहिए। सर्वप्रथम कहाँ आना चाहिए, मेन लीड पे आना चाहिए। इसके पीछे 2 पॉइंट होंगे, यहाँ पर 220 वोल्ट आना चाहिए। इसके बाद कहाँ आना चाहिए, रेक्टिफायर के पास 220 वोल्ट आना चाहिए। और इसके बाद थर्मोस्टेट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके पास, थर्मोस्टेट के पास। तो इस पूरे कार्ड में, इस पूरे कार्ड में 3 जगह क्या आना चाहिए, एसी सप्लाई मेन रूप से चेक करना चाहिए। पहला तो मेन लीड पे, दूसरा किसके पास, रेक्टिफायर के पास, और तीसरा किसके पास, थर्मोस्टेट के पास। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई ना। तो पहले तो हमें एसी देखना है, जब एसी जाएगा तभी तो डीसी निकलेगा। तो इसमें कितनी जगह, 3 जगह डीसी जाता है। पहला रेक्टिफायर के पास मेन लीड में आएगा, मेन लीड से कहां जाएगा, रेक्टिफायर के पास, और इसके बाद सीधे थर्मोस्टेट के पास। तो तीनों जगह अगर एसी सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब कार्ड हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। कहीं ना कहीं खराबी किसमें होगी, डीसी में होगी। कहीं ना कहीं खराबी किसमें होगी, डीसी में। अब डीसी में देखते हैं कहां पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, समझ रहे ना। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीसी के अंदर, यहाँ पर जो ए आईसी लगी है, ए होता है 7805, 7805 रेगुलेटर आईसी होती है। इनके एक पिन पे, इस पे कुल 3 पिनें मिलेंगी। कितने पिन मिलेगी, 3। एक पिन बीच वाली जो होती है ग्राउंड की होती है, ये बीच वाली किसकी होती है, ग्राउंड की होती है। और एक तरफ 15 वोल्टेज आते हैं और एक तरफ 5 वोल्टेज आते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज और 15 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी कार्ड ऑन होने वाला नहीं, समझ रहे ना। तो यहाँ पर डीसी में 5 वोल्टेज और 15 वोल्टेज का आना अति क्या है, आवश्यक है। क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज कितना, 15 और 5 आना चाहिए इसके पास। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा कार्ड चालू नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पर डीसी और इन तीनों जगह एसी, इतना तो कंपलसरी आना चाहिए। तो अभी हम इस कार्ड को कुछ हद तक क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, और इसके पीछे ये जो ऊपर लगा हीटसिंग, इसके नीचे लगा है आईपीएम। क्या लगा है, आईपीएम। आईपीएम देखना है तो हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। लाइए स्क्रू ड्राइवर, हीटसिंग को हम निकालते हैं। स्क्रू ड्राइवर लेके आइए, खोल करके दिखा देते हैं। ये लगता है कि अगर हमारा आईपीएम चलेगा, आईपीएम क्या होगा, चलेगा। इसको खोलते हम आप लोगों को सिर्फ क्या करने के लिए, दिखाने के लिए कि आईपीएम होता कैसा। नहीं तो आप लोग पूरा समझेंगे कि पूरा क्या है, आईपीएम है। तो इसको हम यहां से स्क्रू को हम क्या करते हैं, हटा लिया। इसके बाद इसके ऊपर इसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। देखिए इस पे गम होगा, हीटसिंग है, ये लगा होना इस पे क्या है, आवश्यक है। समझ रहे ना। इसको हमने इस पे अलग कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब ये जो पार्ट दिख रहा है क्या है, आईपीएम है। पूरा आपको दिख रहा है क्या, आईपीएम है। समझ रहे ना। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, आईपीएम दिख रहा है। ठीक है, अब आईपीएम को हमें क्या करना होगा कि चेक करना है कि कहीं आईपीएम तो नहीं खराब है। ठीक है, तो आईपीएम को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि इधर जो हमारा होता है हाई वोल्टेज करंट होता है, इधर हमारा क्या होता है, हाई वोल्टेज करंट होता है, और इधर हमारा लो वोल्टेज करंट होता है। समझ रहे ना। इधर हमारा क्या होता है, लो वोल्टेज, यानी इसके अंदर हाई वोल्टेज हमारा डीसी निकलता है। यहाँ पर जो हमारे पावर आते हैं 300 प्लस वोल्टेज, कितना आता है, 300 प्लस। समझ रहे ना। और इधर हमारे कम वोल्टेज आते हैं, इधर हमारे क्या आते हैं, कम वोल्टेज आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये बूस्ट कैपेसिटर होते हैं। ये क्या होते हैं, बूस्ट। इनका काम ये होता है कि इनको क्या करना, बूस्ट करना। ये सीरीज में लगे होते हैं। ये किसमें, सीरीज में। तो जब सीरीज में लगे होते हैं, यहाँ पर जब सप्लाई चेक करेंगे तो सभी पे क्या आना चाहिए, सेम वोल्टेज आना चाहिए। सभी पे क्या आना चाहिए, सेम। अगर सभी पे सेम वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब कैपेसिटर हमारा बिल्कुल क्या है, ओके है। और फिर भी हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो 100% आईपीएम क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। क्लियर समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इधर 2 पिने, 2 पिने इधर, 2 पिने इधर, टोटल 6 पिने जो होती है ना, ये किसके लिए होती हैं, कैपेसिटर की होती हैं। किसकी होती है, कैपेसिटर का। और इधर से देखेंगे कि इसके अंदर जो 6 पिने होंगी, अगर यहाँ से हम इनको निकाल दें, अगर यहाँ से हम इनको अलग कर देंगे तो इधर के बाद जो 6 पिने मिलेंगी, इसके अंदर 6 आईजीबीटी लगती है। क्या लगती है, 6 आईजीबीटी लगती है, जो कि कंप्रेसर को अलग अलग
सिचुएशन पे अपना अलग अलग पावर क्या करती है, देती है। ठीक है, तो इधर की 2 2 4 2 6 6 पिने किसकी हो गई, आईजीबीटी की हो गई। ठीक है, और इसके अंदर से 2 पिने ऐसी होती हैं कि इस पे 5 वोल्टेज आता है और एक पे 15 वोल्टेज आता है। एक पे 5 वोल्टेज, एक पे क्या 15 वोल्टेज। और एक जो पिन होती है इसके अंदर इंटरनल थर्मोस्टेट लगता है। इसके अंदर क्या लगता है, इंटरनल थर्मोस्टेट लगता है, जो कि अगर ये बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा, अगर हीट सिंक काम नहीं किया, बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा, तो थर्मोस्टेट इसकी सप्लाई को क्या करेगा, कट करेगा, जिससे ये हमारा कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, और एक पिन जो पिन होती है हमारी ग्राउंड की होती है, किसकी होती है, ग्राउंड की। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपके पिनों के बारे में समझाया। इधर अब हमें देखना है कि क्या हमारा आईपीएम सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर होगा, मल्टीमीटर को कहां सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। ठीक है, तो आईपीएम को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए इधर की जो पिन है, इधर की जो पिन है, इसमें पहली जो पिन है ये ग्राउंड की होती है, दूसरी वाली जो पिन होती है प्लस की होती है। दूसरी किसकी होती है, प्लस की होती है। बाकी जो 3 पिनें बचती हैं, 1 2 3, ये तीनों हमारे किसकी होती हैं, कंप्रेसर की होती हैं। और इधर की जो लास्ट की जो 3 पिनें दिख रही हैं, इधर कितनी, लास्ट की 3 पिनें, ये हमारा ग्राउंड का होता है, यानी कि ये माइनस की होती है। ये क्या होती है, माइनस की। और ये क्या होता है, प्लस होता है। और 3 पिनें किसकी होती हैं, कंप्रेसर। अब हमें आईपीएम देखना है कि ये सही है कि नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए देखिए, ध्यान से समझिए, इधर मल्टीमीटर का जो प्रोब होगा ना, माइनस वाला हम किस पे रखेंगे, प्लस पे रखेंगे। माइनस वाला हमेशा किस पिन पे रखेंगे, मल्टीमीटर का माइनस वाला प्लस वाले को, और प्लस वाले को इन पिनों पे चेक करेंगे। अरे सॉरी, इसको हम सेट करेंगे कंटिन्यू इस पे, किलो ओम्स पे। सॉरी, देखिए इस पे हम किसको चेक करेंगे, किलो ओम्स पे। ठीक है, और मल्टीमीटर के एक तार को हम प्लस वाले के, आईपीएम के प्लस वाले को किस पे रखेंगे, माइनस प्लस पे। काला वाला को प्लस पे रखेंगे, और इसके बाद तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। तो सभी पे मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मल्टीमीटर में जो भी नंबर आए, कितना आया, 49, कितना आया, 49, कितना आया, 49। क्लियर है ना, तीनों पे मान बराबर आ गया। अब हमें, ये तो हमने किसे, प्लस की तरफ से चेक किया, अब हम किधर चेक करेंगे, माइनस की तरफ। तो माइनस की तरफ हम कौन सा प्रोब रखेंगे, प्लस वाला। समझ रहे ना, कौन सा रखेंगे, प्लस वाला। ठीक है, तो देखिए हम प्लस वाले को यहां रखते हैं, तीनों में से कहीं रख लीजिए, वही मान यहां इधर भी आना चाहिए। देखिए 49, इधर भी 49, इधर भी 49। इसका मतलब हमारा आईपीएम हाई पावर से क्या है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें थोड़ा सा लो वोल्टेज की तरफ देख लेना चाहिए। किधर से, लो वोल्टेज की तरफ देख लेना चाहिए। ठीक है, तो लो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो ई जो पिन होगी ग्राउंड पे रखेंगे। कहीं से ग्राउंड उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसी जगह ग्राउंड लेते हैं, इसी यहां से हम क्या ले लेते हैं, ग्राउंड। और इधर की पिनों को हम चेक करते हैं। कुछ आया, मल्टीमीटर आ रहा है ना, कुछ आया, मिला जुला करके देखिए, इधर से जो 6 पिनें शुरुआत की होंगी माइनस पे रखने के बाद, यानी एक पिन को ग्राउंड पे रखने के बाद, इधर से जो 6 पिनें होंगी, यानी बूस्ट कैपेसिटर के बाद जो 6 पिनें होंगी, सभी पे मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर सभी पे मान बराबर आ रहा तो 100% हमारा आईपीएम क्या है, सही है। ठीक है, देखिए हम ग्राउंड पे रखें, इधर से चेक किया, कितना आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 6 पिन होगी ना, अगले पे करेंगे तो ये मान क्या होगा, 4 पिनों पे मान अब ढबक आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 6 पिनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि दोनों तरफ से हमारा आईपीएम बिल्कुल क्या है, सही है। अगर आईपीएम हमारा सही है तो कहीं ना कहीं आगे कोई ना कोई पार्ट हमारा क्या है, खराब होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो आईपीएम को इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब हमें देखना है कि क्या ये हमारा जो बीच में सारे फ्यूज वगैरह, एमओबी वगैरह, एनटीसी वगैरह जो लगी है, ये सही है कि नहीं है। तो एक को हम किधर रखेंगे, हाँ, इसको किस पे सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे। ऐसे हमने कंटिन्यूटी पे क्या कर लिया, सेट कर लिया। ठीक है ना। अब सीधे ये जो ओएलपी का पॉइंट होगा, तो फेस डायरेक्ट पहले किस पे आएगा, ओएलपी में। इनमें से किसी एक पे आना चाहिए।
देखिए इस पे चेक किए तो आया, आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन बिल्कुल क्या है, ओके है, बीच में कोई पार्ट हमारा खराब नहीं है। आ गया ना। अब देखिए अब इस पे नहीं आएगा। अब यहाँ से चेक करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर की जो अंदर अंदर पिन है किसकी है, एसी की है। तो एक को हम ओएलपी वाले पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे को लिखाइए इधर, मल्टीमीटर दिखे दूर मत, देखिए आ रहा है ना, यानी कि बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। यहाँ तक भी बिल्कुल सही, यानी ओएलपी से भी सप्लाई हमारी क्या हो रही है, आउट हो रही है। अब हमें किसको चेक करना है, न्यूट्रल को। तो न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचना चाहिए किसके पास, रेक्टिफायर के पास। देखिए एक पिन पे हम रखेंगे, सही से लगा नहीं है क्या, देखिए देखिए आ गया। मतलब न्यूट्रल हमारा क्या पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, यानी बीच का हमारा कोई पावर मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रकार से हमने चेक कर लिया तो इसका मतलब कि हमारा लगभग पूरा का पूरा कार्ड क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना। अब इसके अंदर शॉर्टिंग अगर हमें डायोड पे देखना होगा तो इनको हम कंटिन्यूटी क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर शॉर्ट बता रहा तो इसको क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। बट और इसके अंदर कुछ जला होगा तो कुछ ना कुछ आपको फूके हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्या जला है, कैपेसिटर। ये पुरानी पीसीबी है ना, तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर खराब क्या है, कैपेसिटर है। इसके अंदर देखेंगे कि जो हमारा कार्ड सैमसंग का, इसके अंदर क्या जली है, आईसी जली। तो हम देख करके समझ गए क्या जली, आईसी जली। ठीक है, कुछ आया समझ में। तो इसके अंदर इस प्रकार से हम आईपीएम को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा आईपीएम बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो एसी सप्लाई के बाद अगर एसी सप्लाई यहाँ से अगर यहाँ तक आ रही है, कंटिन्यूटी यहाँ तक आ रही है, तो बिल्कुल हमारा एसी के पूरे सर्किट क्या है, सही है। अगर यहाँ से यहाँ तक सर्किट सप्लाई नहीं आ रही तो इसको क्या मानेंगे, खराब मानेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि किस प्रकार से हमारे कार्ड को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। क्लियर है ना।